अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ क्लीन ब्यूटी का जो ग्लास स्किन मॉइस्चराइजर है इस पर अपना रिव्यू शेयर करूंगी। इसको मुझे परचेज किए हुए तकरीबन 1 मंथ से ज्यादा का टाइम हो गया, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हो गए हैं मुझे इसे यूज करते हुए। ये 2 मंथ्स प्रोडक्ट वैसे तो नहीं जाएगा जिनकी ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन वालों की जो है ये 2 मंथ्स आसानी से जो है निकाल देगा, क्योंकि इसके अंदर जो क्वांटिटी है वो 50 ml है। जिनकी स्किन ड्राई है उनकी 50 ml में जो है 2 मंथ्स नहीं निकलेंगे, क्योंकि मेरे पास दूसरे मॉइस्चराइजर्स भी हैं। मैं सीरावे का जो है इच रिलीफ मॉइस्चराइजर भी साथ नाइट टाइम यूज करती रही हूँ। सो दैट्स वाई 2 मंथ्स जो है मेरे कंप्लीट कर दिए हैं इसने। अदरवाइज इसने मेरा जो है इस प्रोडक्ट में सिर्फ 1 मंथ ही चलना था। बात की जाए इसकी जो है कंसिस्टेंसी की, इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो ना बहुत थिक है ना बहुत लाइट है, बहुत क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है। मैं अभी आप लोगों को इसका जो है टेक्सचर भी दिखाती हूँ। ये नॉन कमेडोजेनिक है, इससे आपके फेस पर पिंपल्स नहीं होते, एक्नी नहीं होती, ना ये आपके पोर्स को क्लॉग करता है, जो कि मुझे इसका प्लस पॉइंट लगा है। इसकी जो प्राइस है वो अंडर 2000 के है। डिस्काउंट लगता है तो 1500 में आपको ये प्रोडक्ट मिल जाता है। और मैं आप लोगों को जो है सजेशन भी यही दूंगी कि आप लोग जब डिस्काउंट लगे तब इसको जो है अगर इसे पसंद करते हैं तो रीस्टॉक कर लिया करें, क्योंकि मेरे ख्याल के मुताबिक जब 1500 रुपए से ज्यादा इसके प्राइस जाएंगे तो मुझे ये जो है क्वांटिटी कम लगेगी। डर्माटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड है ये। सो दैट्स मीन कि इसको ऑल स्किन टाइप के लोग यूज कर सकते हैं, चाहे आपकी स्किन एक्नी प्रोन है, सेंसिटिव है, या आपकी स्किन जो है ऑयली है, आप इसको यूज कर सकते हैं। ऑयली स्किन वालों के लिए मैं अभी बताती हूँ कि इसको किस तरह यूज करना है, और ड्राई स्किन वालों को मैं बताऊंगी उन्होंने इसको किस तरह यूज करना है। लिटिल बिट जो है डिफरेंस है यूज करने का, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये वीगन है, क्रूलिटी फ्री है, पैराबेन्स फ्री है, ऑर्गेनिक है, और ये इसकी जो है मेंशन है वेबसाइट वगैरह। जब आप इसकी लिड को ओपन कर लें तो 6 मंथ तक जो है ये बिल्कुल ठीक रहेगा। ये इसकी एक्सपायरी डेट मेंशन है, ये इसकी जो है मैन्युफैक्चरिंग डेट मेंशन है, ये सारे इन्होंने इसके इंग्रेडिएंट मेंशन किए हैं। मैं इसके अलावा इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट जो है, क्योंकि ये वीडियो में क्लियर नहीं नजर आ रही होगी, मैं स्क्रीन पर जो है मेंशन कर दूंगी। इसके जो की इंग्रेडिएंट्स हैं वो हाइलुरोनिक एसिड है और सीरामाइड्स हैं। इसके बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। इसके अंदर फ्रेग्रेंस बिल्कुल ऐड नहीं की गई, ना ही मुझे फील हुई है। मेंशन वैसे इन्हें करना चाहिए था, लेकिन इसके अंदर फ्रेग्रेंस नहीं है। फ्रेग्रेंस तो छुपाए नहीं छुपती, एक ऐसी चीज है। तो इसके अंदर विटामिन ई ऐड किया गया है, और इसके अंदर ऐड किए गए हैं 2-3 जो हैं फिल्टर्स यूवी रेज से बचने के लिए, क्योंकि इसके अंदर एसपीएफ मेंशन किया गया है। सो इसके अंदर यूवी फिल्टर्स ऐड हैं। इसके अलावा इसके अंदर एलोवेरा एक्सट्रैक्ट ऐड किया गया है, जो कि बहुत ही एक अच्छा इंग्रेडिएंट है। आपकी स्किन को फ्रेश रखता है, काम डाउन रखता है, कूल डाउन रखता है, इरिटेशन से बचाता है। इसके अलावा इसके अंदर माइक्रोफाइन टाइटेनियम डाइऑक्साइड ऐड किया गया है, जो कि यूवी फिल्टर है। ऑक्टीनोक्सेट ऐड किया गया है, पेनॉक्सेथेनॉल ऐड किया गया है। सो इसके तमाम इंग्रेडिएंट्स जो है मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी, ताकि आप लोग जो है इजीली पढ़ लेंगे किसी इंग्रेडिएंट से आपको जो है एलर्जी तो नहीं है। जो है इसकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही अच्छी की गई है, तमाम इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे हैं, आपकी स्किन को ड्राई आउट नहीं करता। मैंने नोट किया कि आपकी स्किन को बहुत अच्छी तरह मॉइस्चराइजर प्रोवाइड करता है। जब आप इसको एक दफा लगा लें तो आपको उसके बाद जो है दोबारा इसको रीअप्लाई करने की जरूरत नहीं होती। इवन कि अगर आप अपना फेस जो है एक दफा वॉश भी कर लें जस्ट पानी के साथ, तो भी आपको इसको जो है रीअप्लाई करने की जरूरत महसूस नहीं होगी, ना आपकी स्किन जो है वो ड्राई लगेगी। क्योंकि ड्राई स्किन वालों को अगर आप पानी से भी फेस को वॉश करें तो उनकी स्किन जो है बाजू का ड्राई हो जाती है, मगर इसको एक दफा अप्लाई करने के बाद आपकी स्किन जो है वो ड्राई नहीं होती, ठीक है। ड्राई स्किन वालों को मैं रेकमेंड करूंगी इसको दिन में 2 दफा आप रीअप्लाई कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छा आप लोगों के लिए ये मॉइस्चराइजर है। जो सीरावे और सीटाफिल के प्रोडक्ट्स को लाइक करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा डुप्लीकेट है। ये उनको बहुत ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में जो है मिल रहा है। सीरावे के प्रोडक्ट्स आजकल काफी ज्यादा एक्सपेंसिव भी हैं, और वैसे भी पास शॉप से जो है वो ओरिजिनल नहीं मिलते। तो आप प्रेफर करें अपने ब्रांड्स को, और अगर आप अफोर्डेबिलिटी की तरफ जाना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के पास। आप इसका टेक्सचर देख लीजिए। इसका टेक्सचर जो है ना बहुत थिक है ना बहुत लाइट है, क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है। मैंने जस्ट आप लोगों के लिए बचा के रखा हुआ था थोड़ा सा, मैं तकरीबन सारा इस्तेमाल कर चुकी हूँ इसको। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कितनी ज्यादा लाइट है। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी नहीं है कि आपकी स्किन को जो है थिक लगे आपको इसको अप्लाई करने के बाद। आपकी स्किन में फौरन मेल्ट होकर एब्जॉर्ब हो जाता है, और आप लोगों को जो है बिल्कुल भी ग्रीसी और ग्लोसी लुक नहीं देता। सेकेंडली, ये जो मैंने आपको पियर साइज अमाउंट दिखाई है आपके एंटायर फेस और नेक के लिए इनफ है, लेकिन आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि अगर आप ड्राई फेस पे लगाएंगे इसको तो ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसको थोड़े से वेट फेस पे लगाएंगे तो बहुत आसानी से ये तमाम फेस पर अप्लाई हो जाएगा और नेक पे भी अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो अगर आप इसको ड्राई स्किन पे लगाते हैं ना तो ये जहां आप लगाओ वहां बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, तो इसको बहुत जल्दी अपने फेस पर अप्लाई करना पड़ता है। तो मैंने ये चीज जो है ऑब्जर्व की है कि अगर आप अपने फेस पर पहले कोई टोनर अप्लाई कर लें लगाने से पहले, तो ये बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है और पूरे फेस पर जो है इवनली ब्लेंड होता है और इवनली लगता है।
नहीं तो इसको बाद में मुझे दोबारा उन जगहों पे अप्लाई करना पड़ता है जिधर जो है ये एब्जॉर्ब नहीं हुआ। तो इसलिए मैं आप लोगों को यही रेकमेंड करूंगी कि आप इसको वेट फेस पे लगाएं, थोड़ा सा टोनर अप्लाई करें और उसके बाद इसको अप्लाई कर लें। या अगर आपने सीरम या कोई टोनर अप्लाई नहीं करना तो जस्ट फेस को वॉश करके आके भी इसको आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। राइट हैंड पे मैंने अप्लाई नहीं किया, लेफ्ट हैंड पे अप्लाई किया है। बहुत ही खूबसूरत सा लुक आ रहा है और बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि मैंने कुछ भी अपने हैंड पर अप्लाई किया है, इतना लाइट वेटेड है। राइट हैंड पे आप देख लें, लेफ्ट हैंड पे भी देख लें आप, डिफरेंस आप लोगों के सामने है। यहाँ जो है मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया और मेरी स्किन काफी रफ सी हुई है इस हैंड की, जबकि इसकी बहुत स्मूथ और सिल्की है। SPF 20 देख के आप लोगों ने ये नहीं समझना कि अब हमने जो है डे टाइम जो है SPF अप्लाई नहीं करना। जो SPF 20 है वो इनफ नहीं होता हमारी स्किन प्रोटेक्शन के लिए। हमें एटलीस्ट SPF 30 होना चाहिए था ताकि हमारी स्किन को जो है ये मुकम्मल जो है UV रे से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता। लेकिन जो है ये SPF 20 है जिसकी वजह से हमें ये मुकम्मल जो है सन प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करता। तो हमें जो है सनस्क्रीन इसके बाद लाजमी अप्लाई करनी है, क्योंकि बेहतर है डैमेज होने से पहले आप अपनी स्किन को प्रोटेक्ट कर लें कि बाद में आप उसको ट्रीट करते रहें। प्रोटेक्शन ज्यादा बेटर है ट्रीटमेंट से। अपनी स्किन के हिसाब से कोई सनस्क्रीन यूज करें। इनका भी जो सनस्क्रीन है बहुत अच्छा है। इसका जो है मैंने प्रीवियस वर्जन यूज किया हुआ है इनकी सनस्क्रीन का, बहुत ही अच्छा है और वो मुझे ड्राई स्किन वालों के लिए ज्यादा अच्छा लगा है। अब इनकी जो न्यू पैकेजिंग में सनस्क्रीन है वो मैंने अभी तक यूज नहीं की। अगर आप रेकमेंड करेंगे तो वो भी मैं यूज करके तो आप लोगों के साथ उसका रिव्यू शेयर कर दूंगी, ठीक है। लेकिन इनकी प्रीवियस जो सनस्क्रीन है वो मैंने यूज की है और उसका रिव्यू मेरे चैनल पर मौजूद है। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो वो मैं लिंक पेस्ट कर दूंगी, आप देख लीजिएगा उसको, ठीक है, आपकी आसानी के लिए। ये मैं ऑल स्किन टाइप को रेकमेंड करती हूँ, इसको तमाम लोग यूज कर सकते हैं। हाईली रेकमेंड मैं करूंगी इसको ड्राई स्किन वालों को, नॉर्मल स्किन वालों को, सेंसिटिव स्किन वालों को। ऑयल स्किन वाले भी इसको यूज कर सकते हैं, एक्नी प्रोन स्किन वाले भी इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि इससे एक्नी नहीं होती। लेकिन ये है कि आप क्वांटिटी थोड़ी सी कम ले लीजिएगा, क्योंकि ड्राई स्किन वालों को मैं कहूंगी वो पियर साइज अमाउंट से थोड़ी सी ज्यादा क्वांटिटी ले लें और ऑयल स्किन वाले जो है पियर साइज अमाउंट से थोड़ी सी कम ले लें। अपनी नीड के मुताबिक जो है फेस पर लाजमी मॉइस्चराइजर अप्लाई करें, क्योंकि मॉइस्चराइजर सबके लिए बहुत जरूरी है, ऑल स्किन टाइप के लिए बहुत जरूरी है। पर मॉइस्चराइजर है, इसको यूज करने का तरीका बहुत आसान है। पहले आपने क्लींजिंग करनी है, फेस को अच्छी तरह साफ करना है, फेस वॉश यूज कर लीजिए, क्लींजर यूज कर लीजिए। उसके बाद जी आपने अपने फेस पर कोई टोनर, कोई सीरम जो आप अप्लाई करते हैं वो अप्लाई करें। उसके बाद आप इस मॉइस्चराइजर को अप्लाई कीजिए और लास्ट में सनस्क्रीन आपने लाजमी यूज करनी है। ये इसको लगाने का सिंपल सा मेथड है। नेक को और आईज को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना, नेक पर भी मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है, आईज पर भी, और सनस्क्रीन भी अप्लाई करनी है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई क्वेश्चन माइंड में हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड कर दूंगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।